देखो धुरंधर 2 की वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग अब ऑफिशियली ओपन हो चुकी है और शुरुआती ट्रेंड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन आज इस वीडियो में हम सीधा एडवांस बुकिंग के नंबरों पर जाने से पहले उस चीज की बात करेंगे जिसने इस फिल्म को रिलीज से पहले ही पूरी इंडस्ट्री में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना दिया है। क्योंकि अगर इस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री में किसी एक फिल्म का नाम बार बार सुनाई दे रहा है तो वो है धुरंधर 2। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने ऐसा माहौल बना दिया है कि कई बड़े बड़े शहरों में थिएटरों को कैपेसिटी प्रेशर तक झेलना पड़ रहा है। और अब जो शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं वे साफ संकेत दे रहे हैं कि ये फिल्म 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग देने की रेस में शामिल हो सकती है। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ पेड प्रीव्यू शो की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर धुरंधर 2 ने रिलीज से पहले ऐसा क्या कर दिया है। देखो रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ प्रीमियर शोज से ही फिल्म लगभग 60 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रोस पहले ही कर चुकी है, जिसमें से लगभग 25 करोड़ इंडिया से आए हैं जबकि बाकी के 33 से 35 करोड़ ओवरसीज मार्केट से आए हैं। अगर इंडिया के अंदर लैंग्वेजेस के अंदर ब्रेकडाउन देखें तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा हिंदी वर्जन का है, करीब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा यानी लगभग 82% कलेक्शन सिर्फ हिंदी से आया है। जबकि बाकी भाषाओं जैसे तेलुगु, तमिल और अन्य डब्ड वर्जन को मिलाकर लगभग 4 करोड़ यानी करीब 18% कलेक्शन हुआ है। यानी साफ है कि फिल्म की सबसे मजबूत पकड़ फिलहाल हिंदी बेल्ट के अंदर बनी हुई है। शहरों की बात करें तो मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े मार्केट में टिकटों की डिमांड काफी तेज है। कई जगह पर 50 से 70% सीटें पहले ही बिक चुकी है। हैदराबाद में भी करीब 75% तक प्री सेल्स हो चुके हैं और बेंगलुरु में भी लगभग 60% टिकट ब्लॉक हो चुके हैं। और यही वजह है कि कई थिएटर ओनर्स को एक्स्ट्रा शो जोड़ने तक की जरूरत पड़ रही है। अगर इसे बाकी हिंदी फिल्मों से तुलना करें तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए बॉलीवुड की एक और फिल्म स्त्री 2 से इसका कंपेयर करते हैं। देखो स्त्री 2 ने अपने प्रीमियर शो से लगभग 14 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि धुरंधर 2 ने इसी स्टेज पर अब तक 25 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसलिए मुझे लगता है हिंदी फिल्मों के प्रीमियर बुकिंग के मामले में यह फिल्म काफी मजबूत शुरुआत कर चुकी है। लेकिन अगर इसे भारत की सबसे बड़ी पैन इंडिया फिल्मों से तुलना करें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। लेकिन मैं आज तक का डेटा दिखा रहा हूं और आज तक के डेटा के हिसाब से ये डिसाइड करेंगे कि आखिर आज तक के डेटा के हिसाब से धुरंधर 2 कहां पर स्टैंड करती है। देखो मैं यहाँ पर इसकी पूरी लिस्ट बना के लाया हूं तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। देखो हम अब तक के डेटा के हिसाब से देखें तो धुरंधर 2 ने अब तक 25 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसमें से हिंदी के अंदर इसने 20 करोड़ रुपए और अदर लैंग्वेजेस के अंदर 5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया है। अब हम इसके कंपेयर में और अदर पैन इंडिया मूवीज को देखो जो बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट हुई थी तो उसके अंदर सबसे पहले नाम आता है बाहुबली 2 का। देखो बाहुबली 2 ने अपने पेड प्रीव्यूज से 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जिसके अंदर 20 करोड़ रुपए हिंदी से और बाकी के 80 करोड़ तेलुगु और अदर लैंग्वेजेस से आए हैं। इसके बाद है आरआरआर जिसने पेड प्रीव्यूज के अंदर 70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और जिसके अंदर हिंदी से आए थे 15 करोड़ रुपए और बाकी लैंग्वेज से आए थे 55 करोड़ रुपए। और वहीं पुष्पा 2 ने करे थे 60 करोड़ जिसके अंदर हिंदी के अंदर से आए थे 12 करोड़ रुपए और अदर लैंग्वेजेस से 48 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं केजीएफ 2 ने 50 करोड़ जिसके अंदर से 10 करोड़ हिंदी और बाकी के 40 कन्नड़ तेलुगु के अंदर करे थे। और इसके बाद आती है स्त्री 2 जो बॉलीवुड की एकमात्र मूवी है जिसने 15 करोड़ रुपए किए थे धुरंधर 2 से पहले तक। और यही बॉलीवुड की एक मूवी सबसे टॉप पे थी जो पेड प्रीव्यूज के अंदर इतना कलेक्शन लेकर आई थी। तो 14 करोड़ रुपए ऑफिशियली हिंदी से था और बाकी का 1 करोड़ रुपए अदर लैंग्वेजेस में था। और ये डेटा मैंने अभी तक बताया है ये आज तक का है। देखो बाकी फिल्मों के लिए तो आज तक का है, लेकिन जो धुरंधर है इसका कलेक्शन अभी भी जारी है क्योंकि अभी 14 या 15 तारीख हुई है, लेकिन ये अभी 18 तारीख तक इसके कलेक्शन चलते रहेंगे। तो ये मूवी अभी बहुत आगे जाने वाली है और हम इसका प्रेडिक्शन भी करेंगे कि आखिर ये मूवी कहां तक जा सकती है। अब देखो यहाँ पर हम जिन फिल्मों की बात कर रहे हैं बाहुबली 2, आरआरआर, पुष्पा 2 और केजीएफ 2 जैसी फिल्मों की शुरुआती बुकिंग ज्यादा इसलिए दिखती है क्योंकि इनका जो मेन बाजार है वो दक्षिण भारत रहा है। और वहीं धुरंधर 2 की शुरुआत फिलहाल हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, जबकि साउथ इंडिया में इसकी पकड़ धीरे धीरे बन रही है। अब बात करते हैं ओवरसीज मार्केट। अब देखो ओवरसीज में यहाँ पर सबसे बड़ा मार्केट है नॉर्थ अमेरिका जिसने प्रीमियर एडवांस सेल्स 1.2 मिलियन डॉलर यानी लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है जो पूरे साउथ इंडिया से ज्यादा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपनिंग वीकेंड तक यह आंकड़ा 5 से 7 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। अगर पूरे ओवरसीज मार्केट को जोड़े तो फिल्म की कुल प्री सेल्स लगभग 3.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 33 से 35 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकती है। इंडिया और ओवरसीज दोनों को मिलाकर देखें तो ये फिल्म वर्ल्ड वाइड प्री सेल्स लगभग 56 करोड़ से 60 करोड़ के बीच में पहुंच चुकी है। और अभी जैसा कि मैंने बताया 17 से 18 मार्च तक बुकिंग चलने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर यही ट्रेंड बना रहा तो सिर्फ प्रीमियर एडवांस बुकिंग से ही 100 से 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रोथ तक पहुंच सकती है। और अगर ऐसा होता है तो रिलीज से पहले ही धुरंधर 2 एक बहुत बड़ा बेंचमार्क
बेंचमार्क सेट कर सकती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, 19 मार्च को ओपनिंग डे कलेक्शन कितना हो सकता है। देखो जिस तरह से इसका ट्रेंड चल रहा है और मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूं तो धुरंधर 2 का इंडिया ओपनिंग डे कलेक्शन लगभग 90 से 100 करोड़ नेट तक जा सकता है, यानी लगभग 110 से 120 करोड़ ग्रोस। मैं अभी न्यूनतम रेंज लेकर चल रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। हालांकि अगर हाइप पूरी तरह से टिकट में कन्वर्ट होती है तो ये नंबर 110 से 150 करोड़ नेट तक भी जा सकता है। लेकिन अगर हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले तो हिंदी बेल्ट का योगदान लगभग 70 से 80 करोड़ तक हो सकता है, जबकि दक्षिण भारत के डब वर्जन से लगभग 15 से 20 करोड़ आने की संभावना है। अब यहाँ पर फिल्म लगभग 9000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके सामने फिलहाल कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज ही नहीं हो रही है, क्योंकि यश की फिल्म टॉक्सिक मतलब एक मूवी थी जो सिर्फ इस धुरंधर को कॉम्पिटिशन दे सकती थी, वो भी पोस्टपोन हो चुकी है। अगर हम दिन के हिसाब से देखें, जैसा कि हमने बात करी है, इसके प्रीमियर से लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए और पहले दिन यानी 19 मार्च को लगभग 90 से 110 करोड़ रुपए हम लेकर चल लेते हैं और शनिवार को लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए भी मान लेते हैं। और अगर हम यहाँ पर रविवार की बात करें, जो कि एक नॉर्मल फिनोमिना है, रविवार को हर मूवी का कलेक्शन अप होता है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि धुरंधर का भी यहाँ पे कलेक्शन अप होगा, तो हम इसको सेम डे के हिसाब से लेके चलते हैं और 90 से 120 करोड़ के आसपास संडे को कर सकते। अगर ओवरसीज मार्केट से लगभग 15 से 25 मिलियन डॉलर मतलब 125 से 200 करोड़ तक अगर ये मूवी करती है और अगर यही ट्रेंड बना रहता है और फिल्म के रिव्यूज भी अच्छे मिलते हैं तो धुरंधर 2 का ओपनिंग वीकेंड पुष्पा 2 और केजीएफ 2 जैसे बड़े रिकॉर्ड्स को भी आसानी से हरा सकता है। यानी साफ शब्दों में कहें तो धुरंधर 2 अभी रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन इसके नंबर बता रहे हैं कि ये 2026 की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस की शुरुआत देने वाली फिल्मों में से एक बन सकती है। आखिर ये सारा डेटा और मेरी प्रेडिक्शन देखकर आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ। आखिर धुरंधर 2 वीकेंड के अंदर कितना कर सकती है। अब देखो जैसे धुरंधर ने किया था और किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, जिसे उसका ओपनिंग डेट था 28 करोड़ का, वैसे ही मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं कि ये इसका जो वीकेंड है वो 400 से 600 करोड़ के बीच में रहने वाला है। लेकिन अगर इसकी हाइप काम कर गई और लोग जितना सोच रहे हैं ये उससे भी ज्यादा अगर अप निकल गई और इसके स्ट्रॉन्ग रिव्यूज आए तो ये मूवी शायद 5 दिनों में ये 1000 करोड़ रुपए भी पार कर सकती है। बाकी आपको क्या लगता है यार, आप कमेंट करके बताओ। बाकी ऐसे ही फिल्मों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज, क्योंकि मैं आपको रिजल्ट भी तो दिखाऊंगा ना, जैसे मूवी रिलीज होगी उसके बाद वीकेंड का जो मैंने जो प्रिडिक्शन किया है वो सारा भी तो मैं बाद में शेयर करूंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज, सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।